ओम शांति। आज के इस नुमा शाम की घड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरनी में कानपुर स्थित एक छोटे से गांव में आपका लौकिक जन्म 1956 में हुआ, अर्थात यज्ञ को स्थापित हुए जब पूरे 30 वर्ष हो गए, या कितने वर्ष, 36 में बाबा आए और 56 में, पूरे 20 वर्ष के बाद आपका लौकिक जन्म हुआ। और फिर मधुबन में आप 1972 में आए और तब से लेकर आज दिन तक बाबा की सेवाओं में यहाँ लगे हुए हैं। मधुबन निवासी हैं। बाल्यकाल से ही ज्ञान मिला था। घर में ईश्वरी गतिविधियाँ बाल्यकाल से ही आरंभ हो चुकी थी। तो यहाँ पर जब आप आए तो शुरू के 4 वर्ष विविध सेवाओं में योगदान दिया और बहुत अच्छे अनुभव एकत्रित किए। और फिर 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के निमित्त बनाया। कौन सी है वो सेवा? मुरली की सेवा। हाँ, और इसीलिए भाई जी किस नाम से प्रसिद्ध है? मुरली वाले राजू भाई जी। हाँ, बाबा को हम कहते हैं मुरली बजाने वाले, और उनकी मुरली को जो टाइप करते हैं, सब तक पहुंचाते हैं, वो है हमारे मुरली वाले राजू भाई जी। तो वो सेवा तब से लेकर आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके साथ साथ पत्र पुष्प भी आप तैयार करते हैं, और इसके अलावा छोटी छोटी पुस्तिकाएँ, बाबा की मुरलियों का संकलन, अव्यक्त वाणियों की पुस्तकें, इस प्रकार से मुरलियों पर आधारित सारा ही कारोबार आप संभालते हैं। दादियों के पास जो पत्र आदि आते हैं वो भी आप रिप्लाई करते हैं। फोटोकॉपी डिपार्टमेंट भी संभालते हैं, जिसके अंतर्गत स्टेशनरी आदि भी होता है। और ग्रामीण विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिस प्रभाग के अंतर्गत शाश्वत खेती का एक नया कंसेप्ट दिया गया और जो बहुत ही अच्छा फल रहा है, फूल रहा है। और इस प्रभाग के अंतर्गत बहुत बड़े बड़ी रैलियां और आंदोलन, क्या कहें, सम्मेलन आप आयोजित करते रहते हैं। आपके चंद्रपुर में भी हुआ है किसान महासम्मेलन। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छी से जानते हैं राजू भाई जी को। तो राजू भाई जी से आज हम सुनेंगे योग बल से पुराने जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने की विधि। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बाबा के घर में सभी योग तपस्या कर रहे हैं। प्रकृति भी आपका स्वागत करती है। और बाबा जो सूक्ष्म तन को याद करते, वो सूक्ष्म तन का नज़ारा भी आप सब देख रहे हैं। सफ़ेद सफ़ेद पागी के बीच में फरिश्ते चल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये भी एक योग बल जमा करने का अच्छा चांस मिलता है। योग तो हम सब जब से बाबा के बने, बाबा के साथ योग तो करते ही रहे हैं। योग है ही
लेकिन वो योग बल बन जाए, शक्ति बन जाए और उस शक्ति का यथार्थ प्रयोग किया जाए। योग कर रहे हैं लेकिन अगर परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो वो बल नहीं है, वो शक्ति नहीं है। जैसे कोई बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन खा रहा हो, हर प्रकार की उसकी संभाल की जा रही हो, लेकिन वो कमज़ोर का कमज़ोर है, शक्ति नहीं है, तो लोग कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए चेक करना पड़ता है कहीं शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो खाया पिया सब ऐसे ही ख़त्म हो जाए। ऐसे ही अगर हम यथार्थ विधि पूर्वक योग करते हैं तो हमारे हिसाब किताब जो भी पुराने हैं, जो भी हमने शरीर में रह करके आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किए हैं, और विशेष करके जब द्वापर युग से देह विमान में आत्मा आई तो देह विमान के कारण इन विकारों के वशीभूत होकर के बहुत सारे पाप कर्म हुए, दुख दिया, दुख लिया, कितनी आत्माओं को परेशान किया होगा। हिसाब किताब बनाते गए। अब अंत समय में बाबा कहता है, बच्चे ये हिसाब किताब अभी पूरे करो, चुकतो करो, क्योंकि आपको मेरे साथ मेरे समान बन करके चलना है। इसलिए जो भी हिसाब किताब बने, देह अभिमान में आने से, देह के संबंधों में आने से, पद और पोजीशन में आने से, बहुत सारे हमने लोगों के साथ व्यवहारिक रूप में आकर के कुछ न कुछ कर्मों के खाते बना लिए, जिसको हिसाब किताब कहते हैं। अब ऐसे हिसाब किताब जहाँ पर इस समय हम सब मिले हैं, संगठन हुए हैं, जिस परिवार के हम समीप आए, लौकिक और अलौकिक, वहाँ ही हिसाब किताब सामना करते हैं, चुकतो होने के लिए आते हैं। एक है शरीर की भोगना का हिसाब किताब। इन कर्मेंद्रियों से कुछ पाप कर्म हुए हैं, इसलिए शरीर साथ नहीं देता। कई प्रकार की सेवाओं में रुकावट आती है, दुख दर्द की महसूसता होती है, चाहते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते इसका कोई पुराना हिसाब किताब है, शरीर का कुछ हिसाब किताब है। एक है शारीरिक भोगना के रूप में हिसाब किताब। दूसरा है आर्थिक रूप से कई बार बहुत कुछ करने के बाद भी गरीबी नहीं जाती, पैसे की कंगाली ही बनी रहती है, कमी ही महसूस होती है, करते बहुत कुछ हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, कहते इसका कुछ हिसाब किताब है। संबंधों में जिनके पास जाते हैं, लौकिक संबंध, पति पत्नी के, बच्चों के, परिवार के संबंध के बीच में टकराव पैदा हो जाते, मन मुटाव हो जाते, कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, तो कहते ये इसके साथ इसका हिसाब किताब है। अब ऐसे हिसाब किताब तो हर एक के पास हैं, कोई भी इस किताब को अभी बंद नहीं कर पाया। हिसाब का किताब बन गया, बाबा कहता है इस किताब को जला दो। कैसे जला देंगे? बल चाहिए ना, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो हम सब के पास योग का बहुत अच्छा बल है, और उस योग को अगर हम यथार्थ रीति से करते, शक्तियाँ जमा कर रहे हैं, तो उनका हम प्रयोग करें। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल 2 प्रोजेक्ट हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक है डॉक्टरी की लाइन में, जहाँ पर आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट यहाँ डॉक्टर ने चलाया, गुप्ता जी ने, कि आर्टरीज को खोलने के लिए योग के प्रयोग किए जाएं, योग का बल किया प्रयोग किया जाए। उसमें 3 चीज़ें उन्होंने रखी। एक भोजन की परहेज,
दूसरी एक्सरसाइज और तीसरा मेडिटेशन। और इन तीनों के आधार से 1000 से भी अधिक पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिकल रिजल्ट मिली कि जिसको 90% तक भी ब्लॉकेज थी, अगर विधि पूर्वक उसने 6 मास तक इस विधि को प्रयोग किया है, योग के यथार्थ प्रयोग किए हैं, तो एंजियोग्राफी में उनकी वो रिजल्ट दिखाई देती है। जो साइंस नहीं मानने के लिए तैयार थी, अभी मानने लगी कि हाँ ऐसी शक्ति है योग में, संकल्पों में, जो बंद आर्टरीज भी खुल सकती हैं। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ आए, उन्होंने देखा, रिजल्ट देखी, पहले की एंजियोग्राफी देखी, बाद की भी देखी, तो उनको रिजल्ट मिली कि हो सकता है। दूसरा प्रयोग हम लोग कर रहे थे यौगिक खेती प्रकृति के साथ, उसकी भी रिजल्ट बीज से लेकर के पेड़ पौधों वनस्पति पर हमारे विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी बहुत सुंदर साइंटिस्ट ने सिद्ध किया, रिजल्ट निकाल के दिखाई, लेबोरेटरी में चेक किया गया। बीज को ही अगर हम यथार्थ विधि पूर्वक शुभ संकल्प देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी उगने की पावर बढ़ जाती है। योग के द्वारा, योग से चार्ज किया हुआ बीज 94% उग जाता, 100% नहीं उगा, 94%। और अगर कोई केमिकल लगा करके उसकी ट्रीटमेंट करके फिर बोया जाता तो 80%, 84% तक इतनी वृद्धि हुई है। तो ये रिसर्च चली और अभी भी हम सभी भारत के विभिन्न स्थानों पर, यूनिवर्सिटीज़ में, कृषि विज्ञान केंद्रों में और अपने किसानों के खेतों पर ये प्रयोग कराते हैं। योग एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसका सही रूप में प्रयोग करो। शक्ति क्या है? योग के अंदर एक है साइलेंस की शक्ति। जितना मन और बुद्धि एकाग्र है, जितना हमारे कंट्रोल में है, बहुत शुभ संकल्प चलते हैं, पवित्र संकल्प चलते हैं, तो पवित्र संकल्पों का एक आभा मंडल बनता है। और वो आभा मंडल अपने आप जिधर से आप क्रॉस करेंगे, चाहे वो पशु पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, या पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो आपके शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन को कैच करते हैं, समझते हैं, और कई बार उसका रिस्पॉन्ड मिलता है। तो ये रिजल्ट अभी बहुत सुंदर निकली है। हम लोगों ने यहाँ पर भी, तपोवन में भी इस पर प्रयोग किए हैं, कर रहे हैं, और अनेक किसान भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, इचलकरंजी, इधर भी किए हैं। वहाँ पर तो कई, मैं समझता हूँ, सैकड़ों किसान हैं जो इससे जुड़े प्रोजेक्ट से। तो योग की शक्तियाँ अगर ठीक रीति से प्रयोग की जाएं, तो शरीर की बीमारियों पर और साथ साथ प्रकृति पर बहुत अच्छे प्रयोग सफल हुए हैं। ये भी योग का बल है। अब हिसाब किताब की बात जहाँ आती है, कई बार हम एक ओर तो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए योग कर रहे हैं, और दूसरी बार जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं हिसाब किताब बना लेते हैं, बन जाते हैं। और बनने के बाद, अभी जो बनते हैं, ज्ञान मिलने के बाद उसकी भोगना बहुत कड़ी होती है। पहले वाले तो अज्ञान के कारण बने, पहचान नहीं थी, देहमान था, तो देहमान के कारण कोई भी कर्म किए पता ही नहीं था कि ये भी अहंकार है, इसके कारण लोगों को दुख हो रहा है, इसके कारण लोग अपसेट हैं, परेशान हैं। लेकिन हम समझते थे नहीं, ये हम जो कर रहे हैं वो यथार्थ है। लेकिन वो हिसाब किताब बनते गए। किसी भी तरह से हमने उन लोगों के साथ अपने हिसाब किताब जोड़ लिए। अब ज्ञान मिलने के बाद बाबा मिल गया, समझ मिल रही है कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं दो। कोई भी अगर आपको दुख दे रहा है तो आप दुख लो नहीं, दो भी नहीं और लो भी नहीं, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा। कई बार हमसे लोग पूछते हैं हिसाब किताब बनता कैसे है, चुकतू हुआ है उसकी निशानी क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर तो कई बार हमने क्लासेज में दिया है।
कि अगर कोई भी चीज़ कर्जा हमारे ऊपर है, उतरता है, बोझ उतरता है, तो हल्कापन है, खुशी है, योग सहज लग जाता है। और नहीं तो बैठे रहो योग में 1 घंटा 2 घंटा, लगता ही नहीं, बुद्धि भटकती रहती है। अगर बुद्धि भटक रही है, बहुत इधर उधर के विचार चल रहे हैं, अच्छे अनुभव के समय में नींद आ रही है, योग के समय, माना कुछ न कुछ हिसाब किताब अभी बचा हुआ है, रहा हुआ है, उसको हमें चुकतू करना है। तो चुकतू करने के रास्ते तो कई हैं, मैंने 3 रास्ते देखे और अपनाए। पहला एक बहुत अच्छा रास्ता है कि इन कर्मेंद्रियों से हमने पाप किए हैं, ध्यान देना। जो विकर्म हुए, पाप कर्म आत्मा से हुए, वो कर्मेंद्रियों से हुए। कोई न कोई हाथ से, पाँव से, इंद्रियों से कुछ न कुछ गलत किया, मुख से किया। अब जितना हमने किया है, अगर उसके रिटर्न में कई अच्छे पुण्य कर्म कर लेते हैं। शुरू में मैंने ये ध्यान रखा कि योग लगाने में बहुत मेहनत है। कोई भी प्रकार का अगर मानसिक तनाव है, टेंशन है, बहुत सेवाएं हैं, बहुत बिजी हैं, तो योग लगे, उसका बल जमा हो, प्रयोग करें, थोड़ी मेहनत है। लेकिन अगर हम यज्ञ में शरीर को अर्पण करके खूब कर्मणा सेवाएं करते हैं, सुख देने की सेवाएं करते हैं, कुछ पुण्य कर्म हाथों से करते हैं, लोगों को उससे कुछ फायदा होता है, सुख मिलता है, तो उनकी दुआएं हमारे हिसाब किताब को चुकतो करती हैं। प्रैक्टिकल ये अनुभव मैंने करके देखा कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस संगठन में, जिस परिवार में, अपने परिवार में भी, लौकिक अलौकिक में भी, और बाबा के यज्ञ में, स्थापना के कार्य में, मेरा अगर शरीर कुछ सेवाओं में लग जाता है। इसलिए देखा है मैंने कई बड़े बड़े घरों की माताएं जो घर में कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाती हैं, अपने घर में बर्तन नहीं मांजती, वो माइयाँ नौकर रखे, लेकिन बाबा के घर में आकर के कहेंगे नहीं, मैं 1 घंटा के सेवा कर दूँ। वहाँ आकर के बर्तन में मांज देंगी, सफाई भी कर देंगी, बहनों की जो हेल्प करनी होगी आकर के बड़े रुचि से करती हैं। ये भी एक समझ है कि हम बाबा के घर में अगर कर रहे हैं तो बड़ों की, बाबा की ऊपर से हमें दुआएं मिल रही हैं, और उसके कारण हमारा हिसाब किताब जो है थोड़ा बहुत शरीर का, वो सहज चुकतो हो रहा है। दूसरा एक साधन है, कभी कोई ऐसी कर्म भोग की भोगना आ गई, बाबा साथ है, उसकी याद में हम उस शरीर के कर्म भोग को हम चुकतो कर रहे हैं, तो वो भोगना सूली से कांटा अनुभव होती जरूर है, आएगी जरूर। लेकिन जो हाय हाय कर रहे हैं लोग आजकल दुनिया के अंदर, वो हाय हाय करने की बजाय बाबा की याद है, सबके प्यार से, स्नेह से, दुआओं से वो भोगना सहज पार कर लेते हैं। लेकिन वो हिसाब किताब ही है। जैसे बाबा ने कई बार साकार मुरली में कहता है, जब ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा कहता था, बाबा कुछ रहम करो ना, ये रथ आपको दिया है, खांसी ठीक कर दो। तो शिव बाबा कहता है, तेरा हिसाब किताब तुम जान, मैं नहीं जानता। रमणीक मुरली कभी कभी ऐसे चलती है ना, तो शिव बाबा भी कभी कभी कहता था तुम्हारा हिसाब किताब, माना खांसी भी आ रही थी तो बाबा का हिसाब किताब। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि कई प्रकार से जो हमारे कर्म हुए हैं, तो हम कुछ भोग करके, कुछ कर्मणा सेवाएं करके, और कुछ योग करके, अच्छा योग करके, जब अच्छी स्थिति है, अच्छा योग लग रहा है, बाबा की किरणें लो। और किरणें जहाँ पर भी कोई रुकावट होती है उधर सकाश के रूप में दो, धीरे धीरे वो अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, हिसाब किताब चुकते होते हैं। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ सामना करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है। ऐसे नहीं मेरे सामने ये हिसाब किताब, कई क्या करते हैं, मान लो परिवार के अंदर 2-4 लोग हैं, सेंटर्स पर 2-4 बहनें हैं, आपस में नहीं बनी, किसी डिपार्टमेंट में 2-4 साथी सेवा कर रहे हैं, नहीं बनी, हम इस डिपार्टमेंट को चेंज कर लेते, इधर चले जाते हैं, हम इस सेंटर को चेंज करके हम यहाँ चले जाएं, हमारा ठीक हो जाएगा सब कुछ। भावना अच्छी होती है, लेकिन देखा ये जाता है अगर वो चेंज करके गया किसी कारण से, तो जहाँ जाता है वहाँ हिसाब किताब निकल आता है। कई बार कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर लटक गया, बेचारे की न इधर की रहती न उधर की रहती।
तो ऐसा भी नहीं है कि हम इस स्थान को चेंज कर दें, इन साथियों को चेंज कर दें, इन संबंधों से किनारा कर लें तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाए। जिनके साथ बनाया है उनके साथ ही तो हिसाब किताब आएगा और वही हमारे समीप आएंगे, बाकी कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो जितने 84 जन्म में ही आत्मा जो शरीर के साथ संबंध में आते आते कुछ न कुछ, बाबा कहता आधा कल्प तुम सोल कॉन्शियस थे, वहाँ पर कोई तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बना, क्योंकि कर्म हो रहे थे, संगम की प्रारब्ध भोग रहे थे, इसलिए उसको हिसाब किताब में गिनती नहीं करते। लेकिन जब द्वापर युग शुरू होता है और आत्मा अपने आप को भूलती है, देहमान में आ जाती है, फिर वो जो कर्म करती है विकारों के अधीन होकर के, ईर्ष्या के कारण, स्वार्थ के कारण, अभिमान के कारण, मैंपन के कारण कहीं न कहीं उससे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं और उस पाप कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है बनना। अब थोड़े समय में ऐसा बल जमा किया जाए, इतनी योग की शक्ति हो जो हम उन विकर्मों को नाश करें, हिसाब किताब को चुकतो करें, आत्मा बिल्कुल लाइट हो जाए, हल्की हो जाए, उड़ने लगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अटेंशन, जितना हम अटेंशन देते हैं संगठन में रहें, लेकिन कहीं बनाए नहीं। दो प्रकार से हिसाब किताब बनता है। एक तो अगर आप किसी पर विशेष प्रभावित हो जाओ, बहुत व्यक्ति अच्छा लगता है, प्रभावित होने के बाद क्या होता है, उससे बातें करेंगे, उससे लेन देन शुरू हो जाएगी। कई तो आजकल ये जो माया आई ना मोबाइल वाली, रात को 1 बजे तक 12 बजे तक एक उनसे गुप्त रीति से छिप करके बातें करते हैं। वो हिसाब किताब बनता जा रहा है। हम एक तरफ चुकतू करने की मेहनत करते हैं, योग लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी आत्मा में जब विशेष झुकाव, लगाव, प्रभाव, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ता है तो नया हिसाब किताब क्रिएट होता है। अभी बहुत अटेंशन देना, जब हम सबको वापस घर चलना है, बाबा इशारा कर रहा है बच्चे अचानक चलना पड़ेगा, और हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो खींच लेगा अपनी तरफ, बंधन है वो, उड़ने नहीं देगा, और उड़ने में बहुत थकावट और बहुत तकलीफ महसूस होगी और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। धर्मराज की सजाएं आएंगी फिर चुकतो कराने के लिए। और उसका और एक साधन है चुकतो करने का, वो है जल्दी से शरीर लिया, शरीर छोड़ा, गर्भ में आत्मा जाके सजा भोगती है, वही उसके लिए धर्मराजपुरी है। जल्दी जल्दी शरीर लेना, जल्दी जल्दी छोड़ना। आजकल जो हो रहा है ना, अभी छोटी उम्र है, आयु पूरी नहीं की है, अकाले मौत हो गई, कोई कारण बन गया, बच्चा गर्भ में था, बच्चा बाहर आया, 2-4 साल साथ रहा, या 10-12 साल पढ़ाई की, सेवा की और चला गया। अब वो जाएगा गर्भ में, और गर्भ में उसको सजा मिले। अगर मान लो कुछ समय जन्म नहीं मिला तो भी उसका हिसाब किताब भटका रहा उसको। तो कोई भी हिसाब किताब चुकतो करने की कई विधियां हैं, और सबको चुकतो करना है। जिन्होंने जो कुछ बनाया है, डरना नहीं, इससे घबराना नहीं, लेकिन बहुत शांति से धैर्यवत होकर के, कोई भी बात आती है, जरूर हमने भी कुछ किया होगा तब तो आई है, कभी तो किया होगा इसके साथ। आजकल क्या होता है, हम कोई को पैसा दे देते, मान लो सहयोग के रूप में, बेचारा गरीब है, उसको ज़रूरत है, कर्जा उसके ऊपर है, हम सोचते हैं इसको मदद कर दें, दे दें, और रिटर्न की इच्छा रखते हैं कि हमने इतना दिया, इतनी जल्दी दे देना, वहाँ करता दे देंगे, लेकिन वो लेने के बाद देता ही नहीं वापस, और देने वाला बेचारा परेशान होता रहता है, कहता अब क्या करूँ, मैं कोर्ट केस कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, और फंसता जाता है। अब वो ये समझ नहीं रहा है कि कुछ हिसाब किताब मेरा पिछले जन्मों का था, कभी लिया होगा, ले गया, उसको हम बहुत शांति से, धैर्यता से, प्यार से समझा करके अगर निकाल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर चले गए कोर्ट कचहरी में तो और हिसाब किताब बनना शुरू हो गया। बहुत समझ चाहिए, ज्ञान इसलिए बाबा देता है कि ज्ञान माना समझ, और समझदार व्यक्ति अब कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाएगा। कहीं से भी कर्जा क्यों लिए जाए जो मर्ज बन जाए, कोई बहुत ज़रूरी पड़ता है, बिजनेस बहुत बड़े हैं, उसमें कोई लेता है, वो उनका अपना हिसाब है। लेकिन बाबा कहता है, अरे बच्चे क्यों देखा देखी करते हो, जितने में आप अपना घर चला सकते हो, जितनी कहते हैं जितनी लंबी चादर है उतने पाँव में फैलाओ, बड़े क्यों फैला रहे हो। अगर कमाई कम है
खर्चे ज़्यादा हैं तो ज़रूर कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए उस कमाई को कैसे हम अपने घर को चलाने में सही रूप से उसका बजट बनाएं कि कितना हम कमा रहे हैं और कितना हमारा खर्चा हो रहा है। ऐसे नहीं कर्ज ले लें और फिर वो मर्ज बन करके परेशान करे, योग ही नहीं लगता है किसका। अगर कर्जा होगा ना आपके ऊपर तो घड़ी घड़ी वो फ़ोन घुमाएगा, भाई जल्दी करो, दे दो वापस, तो कैसे योग लगेगा। इसलिए ये समझ चाहिए कि अब मुझे नया हिसाब किताब बनाना नहीं है। जो बने हुए थे उनको बहुत प्यार से, शांति से, धैर्यता से, एकांत में जा कर के बाबा की शक्ति लेकर के शुभ भावना से समाप्त करो। एक हिसाब किताब बना, किसी पर प्रभावित हुए, किसी से लेन देन शुरू हुई, किसी से स्पेशल बातें करना शुरू कर दी, वो हिसाब किताब बनने लगा। उसके बिना रह नहीं सकेंगे, उससे बात करने बिना नहीं रह सकेंगे, उससे मिलने बिना नहीं रह सकेंगे। और कोई इशारा करेगा तो कहेंगे हम पर दोषारोपण करते हैं, हमको गलत नज़र से देखते हैं। वो भी मुश्किल हो गया, बता भी नहीं सकते किसी को कि भाई गलत हो तुम। बहुत ध्यान देना इस बात पर कि आजकल इस संगम के अंतिम समय में माया कैसे गुप्त रीति से वार करती है। तो एक तरफ प्रभावित होने से, किसी से विशेष लेन देन करने से हिसाब किताब बनते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप किसी से नफरत कर लो, घृणा हो जाए, वैर भाव हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी से आपने बिगाड़ लिया, आपका योग नहीं लगेगा। और जब आप योग में बैठोगे ना, वही व्यक्ति आपकी, उसकी छवि आपके सामने आएगी। इसलिए बहुत अच्छा हमारा एक भारत का स्लोगन है, न काहो से दोस्ती, न काहो से वैर। स्पेशल मित्र बनाओगे तो भी वो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे। बहुत कम ऐसे मित्र होते हैं जो समय पर साथ देते हैं, मदद करते हैं। नहीं तो जब तक पैसा है, जब तक उनको कुछ प्राप्ति है, तब तक दोस्ती है, और जिस दिन आप कुछ ऐसा हो गया उस दिन से कट हो जाएंगे। इसलिए ऐसे दोस्त नहीं बनाना। हमारे जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था एक बार, बहुत रमणीक लेख था। उन्होंने लिखा था, हे भगवान, तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि अगर आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, कहीं पर भी आप कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो दोस्त कोई होंगे जो आपको हिम्मत दिलाएंगे, और कोई कहेंगे क्या ज़रूरत है, अरे कहाँ मौत आ रही है, कहाँ विनाश होने वाला है, ये सब तो कहाँ चक्कर में फंसे हुए हो। वो दोस्त लोग ही आपको अलबेला बना देंगे, मुख मोड़ देंगे। इसलिए अगर कोई भी दोस्ती में आकर के पर चिंतन करे, इधर उधर की बातें करे, बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में, मुरली के बारे में, बड़ों के बारे में, अगर कोई इधर उधर की नेगेटिव बात आपको सुनाता है, तो बाबा कई बार कहते हैं वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, उससे बच के रहो। इसलिए कान नहीं है हमारे कि कोई की व्यर्थ बातें मेरे कान में चली जाएं। अगर चली गई तो क्या होगा? कहते हैं हाथी के पैर के नीचे तो 1000 चींटियां आ जाए तो मर जाएंगी, लेकिन अगर एक चींटी कान में चली गई तो बेहोश कर देगी। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी व्यर्थ बात कान के अंदर जानी नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहता, बच्चे ये कान में केवल बाबा का ज्ञान जाना चाहिए, अमृत जाना चाहिए। व्यर्थ बातें सुनने के लिए हमारे पास समय ही न हो। कोई भी बात करे, किसी के लिए भी करे, और आजकल करने का तरीका बड़ा विचित्र हो गया है। फ़ोन भी नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज दे देंगे, और एक के पास आएगा बिना इंक्वायरी किए, इसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे, और एक व्यर्थ का एक वायुमंडल बना देंगे। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं कहता हूँ ये भी तो एक सूक्ष्म पाप है ना, हिसाब किताब बन रहा है ना। किसी के प्रति किसी की भावनाओं को नीचे कर देना, गिरा देना, ये बहुत बड़ा हिसाब किताब है हम बना रहे हैं। मान लो किसी की बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हैं, और आपने उनके बारे में कुछ सुन लिया, आपके पास सत्य भी है, लेकिन आप उस बात को फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ करने वाले से भी अधिक हिसाब किताब पाप उसका बन रहा है जो फैला रहा है।
क्योंकि करने वाला हो सकता है रियलाइज करके अपने को चेंज कर ले, परिवर्तन कर ले। और फैलाने वाले ने तो बस उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदला और अपने साथियों का बदला, जहाँ जहाँ उसने मैसेज भेजा उन सब का हिसाब उसके साथ बन गया। बहुत कर्मों की गहन गति है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझ के चलो, सोच समझ करके चलो, नहीं तो एक और हम योग कर रहे हैं, योग बल जमा कर रहे हैं, हिसाब किताब चुकतो करने की मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नए नए कर्म करके हिसाब किताब जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। अटेंशन, और अटेंशन देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसको बहुत बड़े रूप में नहीं देखो। लेकिन अगर जिस ब्राह्मण आत्मा ने सोचा है कि मैं बाबा का बच्चा बना हूँ अपने आप को संपूर्ण सतो प्रधान पावन बनाने के लिए, मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य में अगर कोई रुकावट डाल रहा है, बाबा कहता उससे किनारा करो, उसके संग में नहीं जाओ, उसके बीच में नहीं आओ, वो आपके लिए शुभ चिंतक नहीं है। इसलिए स्वचिंतन, शुभ चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, और व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहता है, बाबा का बच्चा बनने के बाद बहुत अच्छी ऊंची स्थिति बनाना चाहता है, लक्ष्य ऊंचा रखा है कि मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, बाबा ने मुझे चुना है, मेरे पर नज़र रखी है, मुझे बाबा के समान कर्मातीत बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, तो बहुत अटेंशन देना। ऊंची मंजिल पर चलने वाले को बहुत सोच समझ के पांव रखना होता है। अगर फिसल गया तो गया काम से, जरा भी पैर फिसला तो कहाँ से कहाँ चढ़े तो चाखे ज्ञान रस प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। हम बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंची मंजिल दी है कि बच्चे यहाँ पहुँचना है। ब्रह्मा बाबा पहुँचे हैं, फॉलो करो, इनको ही देखो कैसे पहुँचे। हर कर्म में रह करके, आगे रह करके, इंजन बन करके आगे रहे। सब हिसाब किताब उन्होंने कैसे योग बल से चुकतू किए, बहुत सहज रीति से। शरीर का हिसाब किताब आया, आर्थिक रूप से बहुत बड़ा हिसाब किताब आया, समाज से आया, परिवार से आया, लौकिक अलौकिक से आया। मैं समझता हूँ ब्रह्मा बाबा ने हर एक बात में आगे रह करके ज्ञान और योग के बल से उस हिसाब किताब को सहज पूरा किया, कभी वर्णन नहीं किया। ध्यान देना, कोई भी पेपर, कोई भी हिसाब किताब आए, अगर अधिक सोच लोगे या कहीं सुना दोगे तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कोई भी अपने अंदर उस बात को समा नहीं पाता है। आपने सुना दिया, मेरे को बहुत विकल्प आते हैं, मुझे बहुत गंदे स्वप्न आते हैं, मुझे ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपके प्रति उसकी भावनाएं बदल जाएंगी। भले वो आपको ज्ञान देगा, राय देगा, ऐसे करो, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदलेगा, और फिर उसके जो दोस्त होंगे उसको सुना देगा, ये व्यक्ति को ऐसे होता है। और उसके सबके दृष्टिकोण का, सबके नेगेटिव संकल्पों का प्रभाव आपकी ऊंची स्थिति बनने के बजाय गिरा देगा। इसलिए अटेंशन, बहुत गहरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। मान लो हमने किसी को बता दिया अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपने संस्कार, तो समाएगा वो? सागर तो केवल एक ही है। बाबा के सामने जाओ, जो अंदर है खुले दिल से बाबा को सुनाओ, अंदर अंदर बातें करो, और अंदर से बार बार आता है कोई पास्ट का, उसको कागज पर लिख डालो, उतारो, सच्चे दिल से उतार दो, और उतारने के बाद बाबा के आगे समर्पित करो। बहुत पक्का अच्छा संकल्प करो कि बाबा ये कमी जो है, ये संस्कार है, ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं आज आपके आगे अर्पित करता हूँ। फिर उस कागज को इधर उधर रखने के बजाय जा करके आग में डाल दो, स्वाहा। और संकल्प को इतनी दृढ़ता से लो, अब ये काम, ये गलती फिर से दोबारा नहीं होगी। आप संस्कार को जीत सकते हैं, उस हिसाब किताब को चुकतू कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो फिर एक के बाद एक गलती होती है, वातावरण बनता है, लोगों की दृष्टि में नेगेटिविटी आती है, उनके वाइब्रेशन हमको कैच करते आते हैं सामने, और हमारी ऊंची स्थिति को गिराते हैं।
इसलिए अटेंशन देंगे तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय, अंतिम समय में कहीं पर भी कोई हिसाब किताब न बने, इसलिए 2 बैलेंस रख करके चलना। एक बैलेंस है न्यारे और प्यारे का। ऐसे न्यारे नहीं बनो जो लोग कहें तो सन्यासी बन गया, और ऐसे प्यारे नहीं कहो जो लोग कहें तो गृहस्थ में फंस गया करके। बैलेंस, बाबा का बैलेंस है, शिव बाबा का भी बैलेंस है। ब्रह्मा बाबा ने भी इस परिवार में रह करके बहुत बैलेंस से अपने आप को चलाया। जितना सबको प्यार दिया उतना एकदम डिटैच रहा, न्यारा होकर के रहा। बाबा इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, देह अभिमान से न्यारे रहो और परमात्म प्यारे बन करके सबके प्यारे बनो। जितना हम देह अभिमान से न्यारे रहते हैं उतनी आत्मिक स्थिति बनती है, और आत्मिक स्थिति बनने से बाबा के साथ और उसकी शक्ति का अनुभव होता है। वो अनुभव हमें देह अभिमान के कई हिसाब किताब से मुक्त कर देता है। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का एक बहुत अच्छा बैलेंस जिस ब्राह्मण आत्मा ने अपनाया है, लौकिक में रहो, प्यार दो, पालना दो, जिनको जन्म दिया उनको अच्छी तरह से संभालो, लेकिन कोई मेरे में न फंसे और मैं किसी में न फंसूं। ध्यान देना, बहुत अटेंशन देंगे तो आप बच सकेंगे, नहीं तो कोई ना कोई आप में अटक जाएगा। हमारी दादी जानकी जी बहुत अच्छा एक बात कहती थी, मैं तो किसी में नहीं फंसती हूँ, मैं किसी में नहीं फंसती हूँ, लेकिन मुझे एक अटेंशन रखता है मेरे में कोई ना फंस जाए। अब मेरे में कोई ना फंस जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी विशेषताएं देखें, हम उसको प्यार दें, पालना दें, आधारित हो जाए, डिपेंड हो जाए मेरे ऊपर, कुछ भी हो जाएगा तो जैसे उसकी याद सताएगी उसको। अटेंशन देना, दो सब कुछ, लेकिन बहुत डिटैच होकर के, ममत्व से नहीं, मोह ममता से नहीं, फर्ज अदाई पालन करो। फर्ज है, करना है, फर्ज अदाई की रीति से बहुत अच्छी पालना दी, सबको स्नेह की भाषणा दी, सबको अपनेपन की फीलिंग कराई, लेकिन कोई ने ये नहीं कहा, सब ने कहा मेरी दादी है, लेकिन कोई नहीं आंसू नहीं बहाया जाने पर, फंसे नहीं कोई भी। फंसाया सबको एक में, बाबा में। सब बाबा के हैं, बाबा बैठा है, बाबा यज्ञ का मालिक है, रक्षक है, हम सब बाबा के बच्चे हैं। इतनी ऊंची भावना से लेकर के पालना दी कि बाबा से जुड़ जाए। जैसे बाबा क्या कहता था, बाबा ने एक बहुत अच्छी विधि साकार बाबा ने अपनाई थी। बाबा अपनी सफ़ेद ड्रेस कुर्ता पजामा में अंत तक रहे। एक बार एक माता बहुत अच्छा बाबा के लिए स्वेटर बना के ले आई, और स्वेटर लाई, इतनी प्यार से बना के लाई, बाबा ये आपको ही पहनना है, बहुत ठंडी है, आपको ही पहनना। हाँ बच्ची लाओ, ले लिया प्यार से, उसके सामने पहन लिया, वो खुश हो गई और वो चली गई। बाबा के सामने कोई बच्चा आया, ठंडी लग रही थी, उतारा, उसको पहना दिया, बच्चे तुम पहन। अब वो माता को पता चला, बाबा ने उसको दे दिया, देख लिया उसने इधर उधर पहना हुआ, वो एकदम भड़क गई आगे बाबा के आगे। बाबा मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से, इतने दिल से बनाया था, आपने क्यों स्वीकार? अरे बच्ची, उस बच्चे को दिया ना, उसको ठंडी लग रही थी, अब वो बाबा बाबा करेगा, तुम देती ना तो तुम फंस जाती। तुमने बाबा को दिया और बाबा ने उसको दिया, तो उसको बाबा की याद आ रही है, वो बाबा को भूल ही नहीं सकता है कि बाबा ने ऐसे समय पर मुझे दिया। तो कितना तेरा पुण्य जमा हो गया। लेकिन अगर तुम दे देती तो तेरी याद बनी रहती, बाबा को भूल जाता। तो ये बहुत गहन गति है कर्मों की। अगर हम किसी के साथ डायरेक्ट लेन देन कर रहे हैं, मान लो आज आप यज्ञ में आए हो, चलो यहाँ मधुबन की व्यवस्था है कि एक जगह सब भंडारी दो, कई लोग आते हैं, अलग अलग दोस्त बना लेते हैं, एकोमोडेशन वालों को इधर उधर, और अच्छा एकोमोडेशन लेके चले जाते हैं, नशा चढ़ जाता। मुझे तो मधुबन में बहुत अच्छा सब सहयोग मिलता है, भंडारी दे दिया, पैसा दे दिया, बाबा के भंडारी में जमा नहीं हुई, जिसने पाया, जिसको दिया आपने, उसने अपना बना करके यूज कर लिया, भले बाबा की सेवा में लगाया हो, लेकिन आपका हिसाब किताब बन गया।
नियम ये कहता है जहाँ पर यज्ञ कह रहा है, जहाँ यज्ञ के नियम है वहाँ पर हमारा जाना चाहिए। क्यों इधर उधर बट जाए? समझ के चलो, नहीं तो हिसाब किताब बनेगा। हम अपने स्वार्थ के कारण और फिर लोगों को क्या दिखाते हैं, हमको तो वहाँ सब पूछते हैं, फिर टीचर से कनेक्शन नहीं, सेंटर से कनेक्शन नहीं। हम मधुबन में जाएंगे, 2 लोगों को और ले जाएंगे, उनको भी सब एकमोडेशन मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान नहीं देते, ये हमने नया हिसाब किताब बना लिया। भगवान के घर में भी हमने मतभेद पैदा कर दिया, हमारा सफल नहीं हुआ। तो ये एक बहुत सूक्ष्म कर्मों की गति है। और अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं बनेगा, एक तरफ हम योग का बल प्रयोग कर रहे हैं, हिसाब किताब चुकता हो जाए, और दूसरी तरफ हम अपने नए नए हिसाब किताब बना रहे हैं। ज्ञानी आत्मा अगर हिसाब किताब बना रही है तो एक का कई गुना इस समय उसके ऊपर बोझ है। अज्ञानी ने बनाया, बाबा कहता उसको तो चुकता हो जाएगा भोग करके। लेकिन समझदार अगर कोई गलती करता है तो उसको कई गुना उसका रिटर्न देना पड़ता है। जैसे कई गुना कमाई का साधन है, ऐसे कई गुना बोझ है। समझ के चलो, समझो, समझ करके जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत में कहीं भी मन मत और परमत ऐड नहीं होने देना, हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। और श्रीमत में जरा भी अपनी मत लगा दी या दूसरे के मत के प्रभाव में आ गए, हिसाब किताब बनेगा। तो हम सब बाबा के बच्चे एक न्यारे प्यारेपन का बैलेंस रखें, दूसरा कर्म और योग का बैलेंस रखें। कर्म करो, कर्म क्षेत्र पर आए हैं, कर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते, लेकिन कर्तापन का भान ना आए, कराने वाला करा रहा है। जो भी कार्य हैं बहुत निमित्त भाव से, ट्रस्टी भाव से कराने वाला बाबा है। उसने अगर मुझे चांस दिया है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, जो कुछ कर्म करके अपना भाग्य हम बना रहे हैं। लेकिन करने के बाद मैंने किया, मैं करता, मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता, सूक्ष्म अभिमान अगर आता है तो अभिमान वाले को थोड़ी थोड़ी अपमान की फीलिंग भी आती है। जरा भी अपनी, अगर कोई ने कुछ कह दिया तो सहन नहीं कर सकता, गुस्सा आएगा, जोश आएगा, किनारा करके रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कल बाबा बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग कर रहे थे, बच्चे छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपस में रूठते हो तो रूठो, बाबा से ही रूठ जाते। मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, योग अच्छा नहीं लगेगा, कई बार ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगेगा, अरे क्या है वहाँ जाने से ऐसा होता है। तो बाबा से ही रूठ गए। अब रूठ गए, तकदीर से रूठ गए, फिर उनका क्या भाग्य बनेगा। कहाँ हिसाब किताब चुकतू करने आए थे और कहाँ मन के अंदर नेगेटिव विचार करके, व्यर्थ बातें सोच सोच करके हिसाब किताब बना रहे हैं। कोई भी बात है, बाबा कहता है कोई भी बात है अंदर ले करके पकड़ करके नहीं बैठो, नहीं तो गांठ बन जाएगी। और गांठ तो बड़ी खतरनाक होती है। शरीर में भी अगर कोई गांठ हो तो क्या होगा, कैंसर ले लेती है, वो कैंसर बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति ने आपस के किसी संबंधों में कोई कारण से अंदर अंदर बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, वर्णन नहीं करता है, लेकिन एक अंदर व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों की गांठ बना ली, प्यार से ओम शांति नहीं करेगा, सेवा में सहयोग नहीं देगा, आएगा तो रूखा रूखा, क्लास किया चला गया, वो गांठ अंदर अंदर मजबूत होती गई और एक दिन कैंसर का रूप ले लेती। लास्ट स्टेज पर पता चलता है इसको ये हो गया, बहम अहम। बड़ी खतरनाक बीमारी है, ब्राह्मण जीवन से मार देती है। बहुत ध्यान देना, अटेंशन। कभी भी कोई बात होती है, हमारे पास एक दादा थे यहाँ पर, अभी दादा ये सब चले गए एडवांस में, दादियाँ भी चली गई। चंद्रास दादा इसी यहीं रहते थे। हम लोगों को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट उनका था, हम मधुबन में आए तो ये इच्छा होती है कि भाई हमारा ऑफिस अगर मान लो थोड़ा बनाया जा रहा है, ठीक बन जाए, ये टाइल्स लग जाए, सनमाइका लग जाए। एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनता है। और एकदम वो आकर के, तुमको पता है, जोश में आकर के
नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बोल करके चले गए, हमने मन खराब कर लिया, नहीं होगा काम। लेकिन वो व्यक्ति एक बार अच्छी तरह से बोल करके सब समझा के गुस्सा करके चला गया, और थोड़ी देर के बाद आकर के आधा पौना घंटे के बाद बहुत प्यार से, सॉरी, आपको फील हुआ होगा, मैंने आपको कहा, आपको पता है यज्ञ के अंदर इकोनॉमी है, इतना नहीं है, और मैं अगर एक को करके दूंगा तो यहाँ 50 लोग तुमको फॉलो करेंगे। बहुत प्यार से, मना उसके अंदर नहीं रखा, मैं अंदर रख करके बैठ जाऊँ, मूड खराब कर लूँ, दादा ने नहीं रखा अपने अंदर, सॉरी किया करके फिर कहा अच्छा तुमको बहुत ज़रूरी है तो मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा शांति से समझाया। समझाने से क्या हुआ, संबंध ठीक हो गए। अब कई बार आपस के कोई भी संस्कारों में टकराव हो गया और हमने मन मुटाव करके बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया और दूरी बढ़ती गई, तो एक दिन बहुत बड़ी गांठ बन जाती है, उसके प्रति संकल्प विकल्प चलने लगते हैं, और वो संकल्प विकल्प नया हिसाब किताब क्रिएट करते हैं। इसलिए ध्यान देना, कोई भी बात होती है छोटी बड़ी हो गई, परिवार में परिवार है, एक दूसरे को फिर से मिल करके अपनी बात, कई बार तुरंत कट करने से, तुरंत कहने से उसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता, लेकिन अगर देखो समय देखो, स्थान देखो, व्यक्ति की स्थिति देखो और फिर आकर के बात कहो, तो मैं समझता हूँ उसको अच्छा लगेगा, वो आपकी बात को समझेगा, स्वीकार करेगा। तुरंत कट कर दोगे तो कहेगा इसको अपना अभिमान है, अपनी बुद्धि का अभिमान है, कभी नहीं मानेगा। इसलिए हिसाब किताब न बने, इसके लिए चाहिए बहुत नम्रता का गुण, बहुत धैर्यता का गुण, झुकने वाला, मरने वाला, सहन करने वाला, सब प्रकार के हिसाब किताब चुप तो कर सकता है, और अगर नहीं झुक पाता है तो हिसाब किताब बनाता रहता है। संगठन के बीच में जहाँ हम रहते हैं, तो एक हमारी कहावत है, जहाँ रहना है वहाँ सहना है, कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। कोई कहे नहीं मैं तो कुछ सहन नहीं करूँगी। कई कुमारियाँ आजकल सेवा केंद्रों पर नहीं रहती हैं, उसका कारण है मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, नहीं सहन कर सकती, जहाँ जाएगी वहाँ नहीं सहन करना पड़ेगा, लौकिक में जॉब करेगी तो भी सहन करना पड़ेगा, बॉस की सुनना पड़ेगा, शादी करेगी तो पति की सुनना पड़ेगा, सासू की सुनना पड़ेगा, कहाँ बच सकती हो। लेकिन हिम्मत नहीं आती। तो हम सब बाबा के बच्चे इस बात को ध्यान दें कि अगर कोई छोटी मोटी बातें संगठन में होती हैं, परिवार है, बातें आई हैं, ख़त्म हो जाती हैं, हम उन बातों को पकड़ के न रख के हमारे साथ बाबा है, बाबा को देखो, बाबा के कार्य में, सेवा में लगो, तन मन धन सफल करो, गुप्त रीति से पुण्य कर्म का खाता बढ़ा दो, पाप का खाता अपने आप खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। लेकिन योग बल जो है वो ऐसा एकाग्र चित्त होकर के साइलेंस की शक्ति से बहुत शुभ भावना से संकल्प संपन्न हो, तब वो संकल्प काम करता है। परिवार में आप देखेंगे माताओं के ऊपर बहुत बंधन आते हैं, बहुत रोती हैं, बहुत तड़फती हैं, ज्ञान मिल गया, मुझे धारणाओं में चलना है, निश्चय होता है, लेकिन उनके संबंध साथी लोग चलने नहीं देते, परेशान होती हैं। बाबा कहता बच्चे धैर्यता से टकराव नहीं करो, लेकिन बहुत शुभ भावना रखो। हमारे पास बांधेली आती थी, एक दो मिली हैं कभी कभी, कहती थी मेरे को आप प्रसाद दे दो, लेकिन ये प्रसाद नहीं चाहिए, तोसा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। हमने क्यों तोसा क्यों चाहिए? कहती थी हम अगर दूसरी मिठाई ले जाते हैं ना तो उसको पता चलता है, वो फेंक देता है, कहता है इसमें जादू लगाया हुआ। तोसे को मैं चाय में डाल देती हूँ, चाय पिला देती हूँ उसकी मीठी का, चाय पिएगा, उसकी बुद्धि में बाबा की टोली जाएगी, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। जादू मंत्र है ना ये भी। शुभ भावना रखो, प्यार की भावना रखो। कभी ये नहीं कहो तो रावण जैसा है तो सुधरेगा ही नहीं, तो आपके संकल्प ही उसको रावण बना रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, आज नहीं समझ रहा है, जरूर समझेगा,
हम अपने शुभ भावना के संकल्पों का दान करते चले। सहन करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है, लेकिन शुभ भावनाएं नहीं छोड़ो। मनसा सेवा का सबसे बड़ा जबरदस्त साधन हमारी शुभ भावनाएं हैं। जितनी आप शुभ भावना रख सकते हो रखो। पहाड़ भी पिघल सकता है स्नेह की शक्ति से। इसलिए हम सब स्नेह और शुभ भावना के आधार से अपने योग के प्रयोग करें। योग बल को कहीं न कहीं जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एकाग्र होकर के बैठो। बाबा की डायरेक्ट किरणें, जैसे सूर्य की किरणें कांच पर अगर आती हैं, कांच साफ है, स्वच्छ है, सूर्य की किरणें भले सवेरे की ठंडी किरणें हैं, इतनी गर्म नहीं हैं, लेकिन वो कांच पर एकाग्र रहें आधा घंटा 1 घंटा और रिफ्लेक्ट हो जाएं तो वो गर्मी पैदा कर देती हैं, कहीं कहीं आग पैदा कर देती हैं। बाबा की शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ मन रूपी दर्पण पर, स्वच्छ कांच पर, कोई इधर उधर के संकल्प नहीं, किसी के प्रति अशुभ भावनाएं नहीं, व्यर्थ नहीं, बहुत पवित्र और स्वच्छ कांच, मन का कांच, और उस पर शिव बाबा की वो किरणें आई। उन किरणों को लो, एकाग्र होकर के बैठ जाओ, कोई संकल्प नहीं करो। जहाँ पर कोई ऐसे प्रॉब्लम है वो किरणें उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, वो हिसाब किताब को चुकतो करेंगे। ये है अपने योग के बल का प्रयोग। सिर्फ योग करो नहीं, ये नहीं कहो बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा इसको, बाबा कहता मैं कुछ नहीं करता, जो करना है तुमको ही करना है। जितना आप अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शुभ, बहुत सीमित रखेंगे, शुभ भावना संपन्न रखेंगे, उतना आपके संकल्प की शक्ति बाबा की किरणों को कैच करेगी और वो किरणें अपना काम करेंगी। मेरे पास क्या शक्ति है जो मैं परिवर्तन करूं? बाबा की शक्ति ही काम करेगी, लेकिन माध्यम मैं बन जाऊं, बाबा का एकदम राइट हैंड बन करके बाबा की किरणों को लूं और वो किरणें बाबा की ही रिफ्लेक्ट हों, मेरी नहीं। तो परिवर्तन होगा, हिसाब किताब, बंधन खत्म होंगे और आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाएगी। अगर हल्केपन का, खुशी का बहुत अच्छे विचार चलते हैं और योग सहज लग रहा है, समझो मैं हल्का हो रहा हूँ, हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी समय अनुसार हम सब योग करेंगे, लेकिन कोई भी हिसाब किताब हो, बाबा के घर में आप सब आए हैं, बाबा के घर में ऐसी एकांत की तपस्या करो, मन और बुद्धि को इतना अच्छा एकाग्र करो कि जो बाबा की किरणें आपके ऊपर आएँ, कोई शरीर का बंधन हो, संबंधों का बंधन हो, कोई आर्थिक रूप से प्रॉब्लम हो, सामाजिक रूप से प्रॉब्लम हो, प्राकृतिक रूप से सरकार की प्रॉब्लम हो, बाबा की किरणें सब हिसाब किताब को चुकतो करने में सहयोग देती हैं। लेकिन बहुत एकाग्रता चाहिए, साइलेंस पावर चाहिए, शुभ भावना संपन्न संकल्प चाहिए, बस। ठीक है, तो ऐसा योग करके अपने हिसाब किताब को चुकतो करो और डबल लाइट स्थिति में रह करके बाबा के साथ उड़ो। अब वो समय आ गया है। ओम शांति। आधा घंटे के लिए हमारे साथ 3 स्टेजेस का अनुभव करना। 10-10 मिनट की एक ड्रिल करो। सिर्फ विधि यथार्थ रखना। भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं आत्मा, इस शरीर से एकदम भिन्न एक चैतन्य शक्ति इस मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। बहुत ऊंचा सामान लेकर के मैं बाबा की सर्वश्रेष्ठ चुनी हुई अमूल्य रत्न हूँ। मैं एक विशेष महान आत्मा, हीरो पाठधारी हूँ। संगम युग पर स्वयं भगवान ने
मुझ आत्मा को विश्व परिवर्तन के महान कार्य में निमित्त बनाया है, मैं उनकी राइट हैंड भुजा हूं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में तने पर विराजमान मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूरे वृक्ष को शक्तियों का जल, बीज रूप बाबा के साथ मुझ आत्मा से भी सबको प्राप्त हो रहा है। पूरी बिरादरी पूरे वृक्ष को ज्ञान के तीसरे नेत्र से इमर्ज करो। स्नेह और शक्ति की सकाश दो। अनुभव करो, मैं वृक्षपति बाप के साथ कंबाइंड हूं। कंबाइंड रूप से इस पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहा हूं। शांति के, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। सभी अपनी दिव्य बुद्धि के विमान से इस 5 तत्वों की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागणों से भी पार, उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच अखंड ज्योतिमय तत्व परम धाम घर में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप उनकी सर्व शक्तियों की किरणों के नीचे मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा की समीपता का अनुभव कर रही हूं। सर्व शक्तियों की सकाश वो लाइट माइट से संपन्न बना रही है। सागर में समाने का अनुभव करो। ये लौलीन स्थिति संकल्पों की भी हलचल शांत हो गई है।
असीम शांति, पवित्रता। मुझ आत्मा को संपन्न बना रही। ओम शांति। अवश्य ही भ्राता जी के सानिध्य में बैठकर ज्ञान योग का अच्छा लाभ लिया होगा आप सभी ने। भ्राता जी को पुनः पुनः एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और जैसे पहले ही बताया, आज आपकी पिकनिक है, ब्रह्मा भोजन है स्पेशल सुखधाम के आंगन में। तो 2 सोफे जो इधर वाले हैं, सामने से लेके पीछे तक पूरा इस साइड, आधी क्लास इस समय जाएगी कहाँ पर? सुखधाम के आंगन में। और बाकी इधर वाली क्लास, हाँ टीचर बहनें भले अभी जा सकती है, बाकी की आधी क्लास भी भले उठे यहाँ से, लेकिन 10-15 मिनट रुकने के बाद ही आप वहाँ जाएंगे। प्यार से बाबा की याद में भोजन स्वीकार करें, शरीर को तृप्त करें और आत्मा को भी तृप्त करें। समय पर बाबा को गुड नाइट करके विश्राम के लिए जाना और सुबह 4 बजे अमृत वेला करने यहाँ पहुँचना। ओम शांति। आवाज़ नहीं करेंगे, फरिश्ते अंदाज में उठेंगे और जाएंगे।